जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। नन्हा देश प्रेमी। यह प्रसंग लगभग 1936 और 37 के आसपास का है। उन दिनों भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और भारत की स्वर्ण भूमि को आर्थिक दृष्टि से पूर्ण रूपेण चूस जाने के लिए तथा हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए जो भरपूर प्रयास अंग्रेज़ों द्वारा हो रहा था, इन सब का एक नन्हे शिशु के मन पर भी गहरा प्रभाव था। अंग्रेज़ों की क्रूरतापूर्ण अत्याचार के किस्से सुनकर श्री बंका जी का खून खौलने लगता था। उनका शिशु मन अंग्रेज़ों को नष्ट कर देना चाहता था और एक सैनिक के रूप में वे शत्रुओं का सामना करना चाहते थे। उस वक्त श्री बंका जी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। वे अपने मित्रों के साथ किसी एकांत स्थान पर अथवा बगीचे में जाकर अचूक निशानेबाजी का अभ्यास किया करते थे। बांस की पट्टी से धनुष और सरकंडे से तीर बना लेते थे। तीर को धनुष पर चढ़ाकर लक्ष्य बिंदु पर छोड़ते थे। असफल होने पर पुनः प्रयास करते थे। अपने निशाने को वे एकदम अचूक बनाना चाहते थे। छोटे छोटे बालक तीरंदाजी का यह प्रयास घंटों तक किया करते थे। ऐसा वे इसलिए करते थे कि अंग्रेज़ों को समाप्त करने के लिए यदि कभी आमना सामना करने का मौका पड़ जाए तो अंग्रेज़ों को पिस्तौल की गोली से निशाना लगाकर समाप्त कर दिया जाए। सही निशाना लगाने का अभ्यास इसमें सहायक होगा। अब चाहे वयस्क लोग इसे बच्चे की बाल क्रीड़ा समझें, परंतु इनकी भावना उत्कृष्ट देश प्रेम से ओतप्रोत थी। इनका यह लघु प्रयास इनके सच्चे भारतीय नागरिक होने का प्रतीक था। पेड्रोना हाई स्कूल। पेड्रोना में राज्य की ओर से एक हाई स्कूल था। आज तो उस छोटे से हाई स्कूल ने एक बहुत बड़े महाविद्यालय का रूप ले लिया है, जहां उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है, परंतु उस समय वह एक छोटा हाई स्कूल मात्र था। उस स्कूल का नाम था उदित नारायण क्षत्रिय हाई स्कूल और प्रधानाचार्य थे श्री सरयू प्रसाद जी। श्री बंका जी के पिताजी ने इसी हाई स्कूल में इनका दाखिला करवा दिया था। श्री बंका जी को पहले दिन से ही स्कूल जाना बहुत पसंद था। वह स्कूल में पढ़ने वाले बहुत से बालकों को ये पहले से ही जानते थे। वे या तो पारिवारिक स्वजनों के बालक थे या आस पड़ोस के। इस कारण स्कूल इन्हें कभी अनजाना स्थान नहीं लगा। पेड्रोना हाई स्कूल की बहुत सारी मधुर स्मृतियां वे अक्सर बताया करते थे। विद्यार्थी जीवन की बातें बताते वक्त उनकी आंखों में एक विशेष चमक होती थी। श्री बंका जी बचपन से ही बड़े मेधावी थे। लिखने पढ़ने में इन्हें बहुत आनंद आता था। इनकी ग्रहण क्षमता अद्भुत थी। कक्षा में अध्यापकों द्वारा कही बातें इन्हें तत्काल याद हो जाती थीं। ये नियमित रूप से घर आकर अपना गृह कार्य करते और छोटे भाई की भी पढ़ाई में सहायता किया करते थे। अपना गृह कार्य करते करते और छोटे भाई की भी पढ़ाई में सहायता किया करते थे। इनकी स्मरण शक्ति बाल्यकाल से ही विलक्षण थी। कोई भी गीत, कविता, दोहा, चौपाई आदि इन्हें 1-2 बार पढ़ते ही कंठस्थ हो जाती। कलात्मक कार्यों में भी इनका अच्छा प्रवेश था और लिखावट बहुत सुंदर थी। जब वे सुलेख लिखते तो अक्षर मोती के जैसे प्रतीत होते थे। पेड्रोना बहुत छोटा शहर था। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता था। इनकी कार्य तत्परता से इनके सभी अध्यापक बहुत संतुष्ट रहते ही थे और जब भी इनके पिताजी मिल जाते तो सभी अध्यापक इनके सदाचारी व्यवहार की, विनम्रता की, प्रखर स्मरण शक्ति की, सरल भाव की, मिलनसार व्यक्तित्व की, कुशाग्र बुद्धि आदि की प्रशंसा करते। अपनी पुत्र की बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर पिताजी फूले न समाते। प्रसंग उसी समय का है जब श्री बंका जी 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। अध्यापक पढ़ा रहे थे और सभी विद्यार्थी दत्तचित्त होकर पढ़ रहे थे। अंग्रेज़ों का जमाना था, तभी बड़ी जोर की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी तेज़ आवाज़ तो कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। उस भयानक गर्जन को सुनकर न केवल श्री बंका जी बल्कि विद्यालय के सभी विद्यार्थी और अध्यापक आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत खुले मैदान में दौड़े चले गए। उन सब ने देखा कि आकाश में एक हवाई जहाज़ उड़ा चला जा रहा है। सब अवाक रह गए। हवाई जहाज़ का उड़ना उस जमाने में ऐसी विलक्षण बात मानी
जैसे कोई परियों की कथा सुना रहा हो। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी आकाश में कोई निर्जीव जड़ वस्तु बड़ी आसानी से उड़ती चली जाएगी। जीवन में पहली बार हवाई जहाज को देखकर सबके मन में असीम आश्चर्य था तथा विज्ञान की असाधारण उन्नति के प्रति सभी नतमस्तक थे। जहाँ एक और प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान की उन्नति के बारे में सोच रहा था, मानव जगत की नई कामयाबी की प्रशंसा कर रहा था, वहीं श्री बंका जी की विचारधारा, जो उस समय मात्र एक बालक थे, बड़ी भिन्न और असाधारण थी। श्री बंका जी गर्दन को कुछ ऊंचा किए एकटक हवाई जहाज की ओर देखते हुए मन ही मन सोच रहे थे, मैं हवाई जहाज तो नहीं बना सकता, मगर किसी दिन ऐसी उत्कृष्ट उड़ान जरूर भरूंगा जो इस हवाई जहाज की उड़ान से कहीं ज़्यादा ऊंची और महत्वपूर्ण होगी। कहना न होगा कि भावी जीवन में आध्यात्मिक पथ पर श्री बंका जी ने जो उड़ान भरी, जो उन्नति की, जिस उच्च पारमार्थिक स्थिति को प्राप्त किया, वहाँ तक विज्ञान की पहुँच है ही नहीं। बाल्यावस्था में ऐसे भावों का मन में स्फुरित होना, ऐसे विलक्षण उद्गारों का व्यक्त होना पूर्व जन्म की किसी महान शुभ कर्म राशि का ही परिणाम था। काश मेरा जन्म 400 साल पहले हुआ होता। सन 1941-42 में जब श्री बंका जी 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, उनके पाठ्यक्रम में हिंदी भक्ति काव्य की पुस्तक थी। इस पुस्तक में श्री मीराबाई, श्री तुलसीदास जी, श्री रसखान जी, श्री कबीरदास जी, श्री रहीमदास जी आदि संतों की रचनाएं थीं। विशेष करके भक्तिमती मीराबाई के पद बहुत ही भावपूर्ण थे। गिरधर प्रेम दीवानी मीराबाई की विरह वेदना संत समाज में सदा ही अति श्रद्धा का विषय रही है। बचपन से ही श्री बंका जी का झुकाव भक्ति की ओर स्पष्ट परिलक्षित होता। जब ये इन रसीले पदों को पढ़ते, इनका हृदय पिघलने लगता था। वे अति भावुक हो जाया करते थे। भक्ति की भावना प्रबल रूप से उमड़ने लगती थी और वे मन ही मन कहा करते थे, हाय मेरा जन्म 400 साल पहले क्यों नहीं हुआ। यदि मेरा जन्म श्री मीराबाई जी के काल में हुआ होता तो मैं भी उनके साथ साथ रहता और कृष्ण प्रेम के रंग में डूबता। श्री बंका जी के नैनों से अश्रुधारा बहने लगती और कई कई दिनों तक एक ही पद का विह्वल वाणी में वे गायन करते रहते थे। अश्रुपूरित नेत्रों से अपने कक्ष के एकांत में पाठ्यक्रम की उस काव्य पुस्तक को उन्होंने असंख्य बार पढ़ा होगा। अपनी एक स्वलिखित कविता में उन्होंने स्वयं इस बात की पुष्टि की है, ऐसा कब होगा गोपाल, रसना ले ले नाम तुम्हारा होगी अति बेहाल। भले ना आवो किंतु बुलाकर होगी पूर्ण निहाल। तैल धारावत चिंतन होगा भूल कभी जगजाल, भूल जभी सभी जगजाल। मनहर छवि कब हृदय बसेगी हे छविधर नंदलाल। नहीं डसेंगे ना भय देंगे आशंकाओं के ब्याल। प्रीति प्रतीति बढ़ेगी प्रतिपल कब प्रियतम प्रतिपाल। कब मीरा सा जीवन होगा प्रेम मत्त सा हाल। क्या न समर्पित होगा जीवन तुम पर हे नंदलाल। अब एक तथ्य का उल्लेख कर देना प्रसंगोचित लग रहा है। भविष्य में श्री बंका जी को गीता वाटिका के परम भागवत संत पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं रसिक संत श्री राधा बाबा का अति निकट सानिध्य प्राप्त हुआ। कृष्ण प्रेम दीवानी मीराबाई की जैसी विवल स्थिति का वर्णन इतिहास में आया है, वैसी ही दिव्य भाव में स्थिति पूज्य श्री भाई जी तथा बाबा की भी हो जाती थी। नेत्र हैं पर कुछ दिखाई नहीं देता, कान हैं पर कुछ सुनाई नहीं देता, वाणी है पर कुछ बोला नहीं जाता, बाह्य जगत का कुछ भी आभास नहीं होता था। समस्त इंद्रियां कार्य करना छोड़ देती थी। रस सिद्ध संतों की ऐसी दिव्य भावमय अवस्था के मौन दृष्टा बनने का सुअवसर अपने भावी जीवन में अनेक बार श्री बंका जी को मिला। उनके बाल्यकाल की विशिष्ट आकांक्षा को कृपा में ठाकुर ने अति सुंदर रीति से पूर्ण किया। किशोरावस्था में श्री बंका जी का भावुक हृदय जो सोचा और चाहा करता था, उनके उत्तरीय जीवन में वह एक यथार्थ सत्य था।
जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।